हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा माध्यमी टेक से एक बार दोबारा हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। आज का हमारा टॉपिक AWS में S3 लाइफ साइकिल क्या है और इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तो हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो मेरा आज का वीडियो है, जो मेरा आज का टॉपिक है, वो होने वाला है S3 लाइफ साइकिल मैनेजमेंट और S3 में हम कैसे स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हमें AWS के कंसोल पे लॉगिन करना है। उसके बाद सर्च में जाके हमें S3 को सर्च करना है, या आप सर्च ऐसे कर सकते हैं या सर्विसेज पे क्लिक करके आप S3 को सर्च कर सकते हैं। तो ये मेरा S3 का मैनेजमेंट कंसोल ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको एक बकेट क्रिएट करनी है। तो ये बकेट जो है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही क्रिएट करी है, ये आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बकेट में आपको जब भी लाइफ साइकिल आपको स्टार्ट करना है तो आपको जो इसकी वर्जनिंग है, बकेट वर्जनिंग, ये आपको ऑन करनी पड़ेगी। तो मैं इसकी इनेबल कर देता हूँ बकेट वर्जनिंग। बकेट वर्जनिंग क्या है, इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है। तो इसका जो उस वीडियो का, यानी बकेट वर्जनिंग के वीडियो का जो लिंक रहेगा वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। मेरी वर्जनिंग जो है वो इनेबल हो चुकी है। इसके बाद मुझे मैनेजमेंट में जाना है। ये आप देख रहे होंगे कि मैनेजमेंट का एक टैब बना हुआ है। आप मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो रूल दिखेगा आपको वो लाइफ साइकिल रूल है। अब लाइफ साइकिल रूल क्रिएट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ कि ये लाइफ साइकिल रूल हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हम अपनी बकेट में कुछ डाटा स्टोर करते हैं, कुछ एक डाटा ऐसा होता है जिसे हम बहुत दिनों तक यूज़ नहीं करते हैं, या उसका ओल्ड वर्जन हो जाता है तो उसको हम यूज़ करते ही नहीं हैं। बट कभी ना कभी हमारे को, यानी बैकअप उसका रखना पड़ता है। तो उसका हम अपने रनिंग बकेट में अगर रखेंगे तो हमारी स्टोरेज बढ़ेगी, हमारी बिलिंग भी बढ़ेगी। तो हम क्या करते हैं, उसमें एक साइकिल क्रिएट करते हैं, लाइफ साइकिल रूल क्रिएट करते हैं, जिससे कि उसको हम एक डिफाइंड डेज के बाद उसे हम ग्लेशियर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी वो ऑटोमेटिक करते हैं, हम नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक बकेट कर देगी। यानी ये रूल ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा, उसको एक ट्रिगर क्रिएट करेगा और ट्रिगर से वो डाटा जो है उठ के ग्लेशियर में चला जाएगा। ग्लेशियर बोले तो एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो ये कोल्ड स्टोरेज है। जैसे कि किसान है, वो अनाज उगाता है, जो ज़्यादा अनाज होता है, हाई क्वांटिटी में होता है, तो उसे हम कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं, वो ख़राब ना हो। सेम अब मूवीज़ में लेते हैं कि जो 1950-40s की जो मूवीज़ हैं, अब उन्हें आज की जनरेशन देखना नहीं चाहती, बट फिर भी उनको संभाल के रखना पड़ता है। तो इसीलिए उन मूवीज़ को हम एक सर्वर पे स्टोर करके रख देते हैं, या किसी अलमीरा में जो उनके रिकॉर्ड होते हैं उनको हम स्टोर कर लेते हैं। सेम चीज़ ग्लेशियर का काम है। ग्लेशियर में एक बार जब डाटा डाल देंगे तो हम उसको 2-3 महीने, साल, 4 साल, 5 साल तक यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए वो वहाँ पे चला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, एक रूल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्रिएट रूल पे क्लिक करेंगे आप। जैसे ही आपका ये नया पेज ओपन होगा, इसमें आपने क्या करना है, एक रूल देना है इसको। तो मैं दे देता हूँ टेस्ट रूल। ओके, इसके बाद आप देख रहे होंगे कि आपके पास ये
टाइप ऑफ स्कूप्स हैं रूल क्रिएट करने के लिए। एक है कि लिमिट द स्कूप ऑफ दिस रूल यूजिंग वन और मोर फिल्टर, मतलब आप फिल्टर्स लगा सकते हैं कि मेरी सिर्फ अगर आपकी मान लो कि आपने इसमें गाने भी रखे हैं .mp3, अगर मैं रूल लगा देता हूँ कि सिर्फ mp3 वाले जो फाइल्स होंगी या mp4 वाली फाइल्स होंगी वही लाइफ साइकिल से रूल में ऐड होंगी और उन्हें ग्लेशियर में हम सेंड कर देंगे। बाकी की मेरी टेक्स्ट फाइल्स हैं या मेरी एक्सेल शीट्स हैं वो ना जाएं, या फिर तो उस केस में मुझे यहाँ पे प्रीफिक्स देना है, ठीक है, और या फिर टैग दे सकते हैं कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ टैग नेम डॉट txt या txt, और txt के नाम से जितनी भी फाइल्स होंगी सिर्फ उन्हीं के ऊपर मेरा रूल वैलिड होगा, बाकी फाइल्स के ऊपर नहीं होगा। या mp3 जो mp3 फाइल्स होंगी उन्हीं पे ही मेरा रूल ये लगेगा, अदरवाइज वो दूसरी फाइल्स को वो टच नहीं करेगा। बट मैं अभी किसी फाइल्स के ऊपर इसको नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। और जो सेकंड ऑप्शन है वो है दिस रूल अप्लाइज टू ऑल ऑब्जेक्ट इन द बकेट, मतलब मेरी बकेट के अंदर यानी माध्यमी बकेट के अंदर जितना भी डाटा होगा, ये रूल जो मैं एक रूल क्रिएट कर रहा हूँ वो रूल उन सभी जो भी मेरी फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस, mp3 जो भी होगा उन सब के ऊपर अप्लाई होगा। तो इसको एक्नॉलेज करेंगे। एक्नॉलेज करने के बाद ये कुछ रूल्स एक्शन मतलब ट्रिगर है। अब हमने ट्रिगर क्रिएट करने हैं। ट्रिगर क्या क्या है? ट्रांजिशन, करंट वर्जनिंग, वर्जन्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिटवीन स्टोरेज क्लासेस, वैसे ही प्रीवियस वर्जन्स के लिए है। फिर एक्सपायर करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक्सपायर कब होंगे, जो करंट वर्जन है उसके ऑब्जेक्ट्स। परमानेंटली डिलीट प्रीवियस वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिलीट एक्सपायरी, डिलीट मार्कर और इनकम्प्लीट मल्टी पार्ट अपलोड्स। अब इसमें क्या है, ये तो सिर्फ हमारा क्या है कि हमारा जो करंट वर्जन और प्रीवियस वर्जन जो है इनकी स्टोरेज क्लास कब चेंज होगी, ये उसके लिए है। दूसरा एक्सपायर करंट वर्जन, मतलब एक्सपायर करंट वर्जन से क्या होगा कि एक टाइम के बाद ये डिलीट हो जाएंगे, मतलब डिलीट वैसे डिलीट नहीं, रिमूव नहीं होंगे, जस्ट इनमें मार्कर क्रिएट हो जाएगा, डिलीट मार्कर। ये आप देख रहे होंगे नीचे डिलीट मार्कर, बट डाटा डिलीट नहीं होगा, इसको हम रिट्रीव कर सकते हैं। इसके बाद परमानेंटली डिलीट प्रीवियस वर्जन, और प्रीवियस वर्जन जो हैं उनको एक टाइम के बाद वो परमानेंट डिलीट हो जाएंगे, जिन्हें हम दोबारा रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। और डिलीट एक्सपायर्ड, डिलीट मार्कर, यानी जो करंट वर्जन के जो डिलीट मार्कर जिनमें टैग लग गया है उसे भी परमानेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो वो मैं फिलहाल ये तीन टाइप के ट्रांजिशन को ले रहा हूँ या रूल्स एक्शंस को ले रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि पहले तो हम ले लेते हैं जी जो हमारे करंट वर्जन्स हैं। जो मेरा करंट वर्जन होंगे उनके ऊपर जो रूल अप्लाई होगा वो क्या होगा कि पहले तो डेज आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन, तो मैं यहाँ पे 30 डेज ले लेता हूँ। स्टोरेज क्लासेस, ये कुछ 4-5 टाइप की स्टोरेज क्लास हैं। एक तो स्टैंडर्ड है, जो भी हम डाटा अपलोड करते हैं वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड क्लास में जाता है, जो कभी भी एक्सपायर नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, स्टैंडर्ड IA, मतलब 30 दिन तक अगर एक्सेस डाटा नहीं होता है तो स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड IA में मूव हो जाएगा। उसके बाद मैं एक और लगा देता हूं कि अगर डायरेक्ट उसको ग्लेशियर में ही सेंड कर देता हूं, अगर आप अपने हिसाब से इंटेलिजेंट टियरिंग, वन जोन IA, ठीक है जी, आप स्टेप क्रिएट कर सकते हैं कि अगर अगले 30 दिन तक कुछ नहीं हुआ तो इनकी जो फिर से दोबारा से ये इंटेलिजेंट टियरिंग में चली जाए, फिर सेकंड
जोन 1A में चली जाए और उसके बाद ग्लेशियर में चली जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 30 डेज तक तो मैं देखूंगा, उसको स्टैंडर्ड IA में रख दूंगा, ऑटोमेटिकली वो स्टैंडर्ड IA में चला जाएगा जो स्टोरेज क्लास है। उसके बाद 60 डेज के बाद, यानी जो फाइल मेरी क्रिएट हुई है उससे 60 डेज के बाद अगर वो यूज़ नहीं हुई है, जो फाइल यूज़ नहीं हुई है, अब मैंने एक बार अपलोड करके रख दी है बट उसको दोबारा कभी ना तो ओपन किया है, ना कभी उसमें एडिट किया है, ना कभी उसको चेक किया है, वो फाइल जो है वो स्टैंडर्ड 1A से हट के ग्लेशियर में पुट हो जाएगी। जैसे ही वो ग्लेशियर में जाएगी तो उसको फिर मतलब रेयरली ही यूज होता है वहां से डाटा। उसके बाद आप ग्लेशियर डीप आर्काइव भी कर सकते हैं। डीप आर्काइव बोले तो इसको रिट्रीवल जो है वो टाइम हमें बताना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा लेट रिट्रीव होता है, तो इसलिए मैं इसको नहीं करूँगा इसको। अब इसमें जो एक मैसेज आ रहा है तो उसमें क्या आ रहा है कि ट्रांजिशनिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स टू ग्लेशियर और ग्लेशियर डीप आर्काइव विल इंक्रीज कॉस्ट। मतलब सिंगल छोटी छोटी फाइल 1-2 KB की या 10 KB की 1 MB की फाइल अगर आप अपलोड करते हो या ऑब्जेक्ट को अपलोड करते हो तो ये आपकी कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आप सिर्फ जिप फाइल या tar फाइल या ZZ फाइल उन्हीं को ही ट्रांजिशन में यानी लाइफ साइकिल रूल में ऐड करें। उसके बाद क्या है, मेरे ओल्ड प्रीवियस वर्जन यानी नॉन करंट वर्जन इन प्रीवियस वर्जन सेम स्टैंडर्ड 1A में वो ऐड होगा 30 डेज में। उसके बाद डायरेक्ट ग्लेशियर में 60 डेज। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि मतलब मेरे स्टैंडर्ड से 30 डेज के बाद स्टैंडर्ड 1A में क्लास चेंज हो जाए और आफ्टर 60 डेज के बाद ये ग्लेशियर में ट्रांसफर हो जाए। इसको भी मैं एक बार एक्नॉलेज करता हूँ। एक्नॉलेज करने के बाद अब आप देख रहे होंगे जो मैंने तीसरी ऑप्शन सेलेक्ट करी थी, परमानेंटली डिलीट प्रीवियस वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैं अभी करंट वर्जन के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, आप इसको भी अगर जाना चाहो तो आप यहाँ पे डेज का नंबर डालना है, अपने डेज डालने हैं ताकि करंट वर्जन जो आपका एक्सपायर होने की एक डेट डाल दे कि 100 डेज के बाद ये एक्सपायर हो जाए। चलो अब मैंने इसको अप्लाई किया है, इसमें दे देता हूँ कि मेरा जो करंट वर्जन है वो 100 डेज या 365 डेज के बाद ये एक्सपायर हो जाए, यानी इसमें डिलीट मार्कर आ जाएगा, डिलीट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आ गया मेरा परमानेंटली डिलीट प्रीवियस वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें मैं क्या देता हूँ कि 400 डेज मतलब 1.5 साल के करीब 400 डेज के बाद जो भी मेरे प्रीवियस वर्जन के कंटेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, जो कि रिट्रीव नहीं होंगे। ओके, तो अभी आप ये देख सकते हैं, ये कुछ समरी इसने हमारे को क्रिएट करके दे दी। करंट वर्जन डे 0 ऑब्जेक्ट अपलोडेड, 30 दिन के बाद उनका अपने आप जो क्लास है वो चेंज होके स्टैंडर्ड 1A यानी जो डायरेक्ट करेंगे वो रहेगा स्टैंडर्ड, फिर स्टैंडर्ड A और उसके बाद ग्लेशियर। उसके बाद 365 डेज के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट एक्सपायर हो जाएगा। अब प्रीवियस वर्जन की बात करें तो डे 0 यानी हमने कोई अपलोड कर दिया, डे 30 के बाद वो स्टैंडर्ड 1A में ट्रांसफर हो जाएगा, 60 डेज के बाद ग्लेशियर में और 400 डेज के बाद वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। उसको हम करेंगे क्रिएट रूल। ओके, तो ये मेरा रूल क्रिएट हो चुका है। बट अभी इसको क्या है, मैं आपको 30 दिन तक तो ये वीडियो मैं लगातार बना नहीं सकता, इसीलिए अब कोई भी फाइल अगर होगी मेरी बकेट में तो वो आफ्टर 30 डेज के बाद, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक फाइल अपलोड करता हूँ, कोई भी एक फाइल
फाइल, एक इमेज ले लेता हूँ और ये अपलोड कर देता हूँ। ये मेरी अपलोड सक्सेस हो चुकी है। तो अभी मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। हाँ, जैसे ही आप अपनी बकेट पे क्लिक करोगे तो बकेट में आपको ये दिखेगा कि मैंने जो एक PNG फाइल यानी इमेज फाइल मैंने जो अपलोड करी है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास में है, इस स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास में है। अभी ये जो फाइल है अगर इसको मैं ओपन नहीं करूँगा तो ये 30 दिन के बाद यहाँ पे जो नेम लिख के आएगा वो आएगा स्टैंडर्ड 1A। आफ्टर 60 डेज ये जो है ये स्टैंडर्ड 1A से मूव होकर कहाँ चली जाएगी, ग्लेशियर में चली जाएगी। तो ये था मेरा S3 लाइफ साइकिल के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि आपके लाइक्स और आपके जो आप वीडियोस देखते हो उससे ही मेरा ये हौसला बढ़ता है और मैं एक नए वीडियो बनाने की सोचता हूँ। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।